प्रश्न कुंडली का मतलब होता है, प्रश्न कुंडली तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है। जी एक तात्कालीन होता है, जब एकदम इंस्टेंट प्रश्न कुंडली। इंस्टेंट का मतलब होता है वहां पे आपको डिवाइन सोर्स ही मिलेगा खाली। जैसे मान लीजिए मेरे कोई क्लाइंट आए, तुरंत मैंने एक इंस्टेंट टाइम चार्ट खोल दिया, उसमें अब बाकी ग्रहों की परिस्थिति को देख के मैं जो प्रश्न का उत्तर दूंगा, यानी उनके बारे में मुझे जितना आइडिया होगा, उसको बोलते हैं इंस्टेंट चार्ट। दूसरा एक प्रश्न कुंडली होता है, वो वैदिक चार्ट के अनुसार। और तीसरा एक प्रश्न कुंडली होता है, वो है आपका खुरारी चार्ट बोलते हैं जिसको, जो केपी सिस्टम में आता है। जी। वैदिक चार्ट में हम 108 तक का कोई एक नंबर लेते हैं। अच्छा, एक से वैदिक में लेके सर। एक से लेके 108 तक का। ठीक है। एक से लेके 108 तक का एक नंबर लेते हैं। बट होरारी चार्ट माने जो केपी अकॉर्डिंग फार्मूला में हम 1 से लेके 249 के बीच में लेते हैं। जी एसपी जी सर। खुल्लर जी इनको थोड़ा सा और डेवलप किया था, वो इंटरलिंक सिस्टम के तहत। तो उन्होंने इसको बढ़ा के और नंबर बढ़ा दिया। ठीक है। उन्होंने सब सब लॉर्ड को भी अडेप्ट किया था, तो वहाँ 2100 समथिंग का जो ये है वो आता था। बट हम लोग जनरली जो वैदिक के अकॉर्डिंग जो कुंडली लेते हैं, वो प्रश्न कुंडली होता है 108 नंबर के अधीन, 1 से लेके 108 नंबर। अच्छा जी। और दूसरा बाकी वो एसपी खुलर जी का फॉर्मूला मुझे उतना मतलब अप्रोप्रिएट नहीं लगा, तो इसलिए केपी केपी के तहत मैं 1 से 249 के बीच में लेता हूँ। ये दोनों ठीक है। ये ये- दोनों मुझे ऑथेंटिक लगते हैं। हम्म। सर। जी जी। बाकी जिनको जो लगता है वो करे, अपना करे। है ना, मैं किसी को छोटा या किसी को बड़ा नहीं कर रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ। बट सर जैसे अपने जो को अपने को इसी में कंफर्टेबल लगता है। अच्छा सर, जैसे जो होरारी वाली होती है वो तो 249, वो तो उसमें आ जाती है सर, सॉफ्टवेयर में आ जाती है। हाँ, तो ये 108 वाला जो प्रश्न कुंडली है, इसको कैसे करता है? ये भी जब प्रश्न कुंडली हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, तब आपको अच्छा पता चल ठीक है। जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक उसमें ठीक भी ठीक दो ठीक। तीन तरह का फॉर्मूला है। एक तो केरलियन प्रश्न कुंडली अलग है। ठीक है। हमारे नॉर्थ इंडियन जो प्रश्न कुंडली है वो अलग होता है। और एक है काबाला कुंडली, वो भी अलग होता है। ठीक है। जी। तो ये जब प्रश्न कुंडली पढ़ाएंगे तो कोशिश करेंगे तीनों को ये करने का, बताने का। है ना। सर मैं तो जैसे कभी कोई कुंडली आती है, जैसे जनरली मैं एक दोस्त को भेजता है, जैसे मान लीजिए, तो मैं तो खाली प्रश्न कुंडली में जो लगा के टाइम जब भी देखता हूँ, उसमें उसको चंद्रमा और जो चंद्रमा की पोजीशन जिस नक्षत्र में होता है, पोजीशन वगैरह देख के उसको बताता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन होगा आपका। यही हाँ, होता है सर, मेनली बिल- क्वेश्चन इसमें सर। बिल्कुल उसमें देखा जाता है। देखिए, नहीं, वैदिक प्रश्न कुंडली में हम तीन चीज चेक करेंगे। एक मन की स्थिति, मतलब उनका मन क्या कह रहा है, जो यानी ये चंद्रमा। आकांक्षा क्या है, इनको बोला जाता है आकांक्षा। ठीक है। दूसरा क्या है, आत्मिक वाइब्स को समझेंगे, और वो सूर्य। ठीक है। और तीसरा, उसकी जो लगन बनता है, उस लगन के हिसाब से। ठीक है। ये तीनों लग्नेश कहाँ गया चीज, पे? हाँ तीनों चीज ही देखेंगे। चलिए, ये आपको बाद में समझाएंगे, जब प्रश्न कुंडली पढ़ाएंगे तब समझाएंगे। अभी तो हम लोग वैदिक को अभी और भी, अभी तो खाली चौथे भाव में है भाई, अभी 8 भाव हाँ बाकी है। ठीक है। है ना। ठीक है ठीक है। तो पहले तो इन भावेश और भाव के कारकत्व को समझे। उसके बाद फिर राशि, कुछ ऐसी राशि हैं, जैसे मान लीजिए दुग्ध राशि। दुग्ध राशि जानते हैं क्या कौन सा है? ओजो राशि हाँ जानते हैं क्या कौन सा है? सर, दुग्ध तो आपने बताई थी सर, वो जो चार मतलब कि वो कर्क, वृश्चिक और मीन वाली सर, वही ना? नहीं,
दुग्ध राशि, यानी दुग्ध राशि ओनली कर्क है। अच्छा। तो ये इस तरह का बहुत से राशि के नाम है, ये राशियों के नाम भी समझना पड़ता है। क्योंकि देखिए हमारे जो प्राचीन गुरुओं ने जो किताबें लिखी है ना, उनको अगर आप ओरिजिनली समझना चाहते हैं, वास्तव में अनुज मैं एक ही लैंग्वेज ही बोलना चाहता हूँ, अगर आप प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो भाई आपको संस्कृत में थोड़ी सी अपने आप को रखना होगा, खुद का हुनर रखना जी होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि संस्कृत बोलो, बट संस्कृत पढ़ के समझना पड़ेगा, उतना तो आपको चाहिए चाहिए। क्योंकि ज्यादातर श्लोक में ही छिपा हुआ है। और होता क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हमारे जितने जो टीका टिप्पणी करने वाले ग्रंथकार हैं, माने लेखक हैं, साहित्यकार हैं, जी। उन्होंने भी कभी कभी वो अपने मत के अनुसार टीका बनाते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जैसे सपोज एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, ज्योतिष। ये ज्योति धन ईश बोलते हैं ना, जी। बट इसी में आप अगर आपकी व्याकरण की, अगर व्याकरण में आपको बहुत ज्यादा पारंगत है, आप स्किलफुल हैं, तो आप ज्योतिष के कई सारे अर्थ निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है। तो हम्म। संस्कृत को थोड़ा सा समझने से क्या होता है, आपको ना चीजें अपने हिसाब से समझ में आता है। जैसे नॉर्मली मान लीजिए एक गीता के एक श्लोक बता रहे हैं, जो कृष्ण अर्जुन कृष्ण को पूछते हैं कि अच्छा आप तो गुरु गुरु बताते हैं, बोलिए तो परम गुरु कौन है। ठीक है। तो अर्जुन को कृष्ण उपदेश देते हैं क्या, कि आत्मो महपिनम सर्वत्रम समम पश्यति जो अर्जुना सह परम योगी। परम योगी का अर्थ समझा रहे हैं वो। ठीक है। परम योगी परम गुरु बनते हैं। अब ये मान लीजिए जैसे आपको मैंने बोला आत्मो महापिनम, तो आत्मो महापिनम का मतलब होता है जो, माने ये ऐसे जनरली टीकाकार क्या बोलते हैं, कि जो मतलब खुद में देखता है, जो सबके अंदर खुद को देखता है। अब ये सबके अंदर खुद को देखना क्या आसान आसान लैंग्वेज होता है भाई? नहीं सर। होता है क्या? आप मुझे बताओ कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। मीनिंग ये होता है, आत्मो महपेनम सर्वत्रम समम पश्यति। आत्मो महपेनम का होता है जैसे अनुज, अनुज की वर्तमान स्थिति के अनुसार अगर मैं उसके जगह पे रख के अनुज की स्थिति को कल्पना करके एग्जैक्ट निष्कर्ष निकाल लूं, तब मैं बनूंगा आत्मो महपेनम। समझे? जी सर। सर्वत्रम जी जी। समम पश्यति मतलब होता है, टीकाकार क्या बोलते हैं, सभी जगह पे बराबर दृष्टि देना। जैसे वो एग्जाम्पल देता है सूर्य, सूर्य सभी जगह पे बराबर दृष्टि देता है, लेकिन अंधेरे घर में सूर्य की दृष्टि बराबर नहीं जाता है। जाता है क्या? जी सर। नहीं नहीं सर, नहीं बैंकर होता। बैंकर जो बना हुआ है, बंकर में क्या सूर्य के समान बराबर दृष्टि जाता है? इसका भी नहीं नहीं सर, मीनिंग, वहाँ नहीं आती। इसका भी मीनिंग जो है ना, वो देखिए टीकाकार अपने हिसाब से बना दिए। मैं आपको ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजी समझने की बात कर रहा हूँ, बट मेरे हिसाब से जो महसूस होता है कि ना तो अनुज मेरे लिए छोटा है और ना माँ प्रेरणा बड़ी है। अनुज प्रेरणा, मैं एक गुरु के नाते अगर सबको बराबर ट्रीट कर पा रहा हूँ, माने जो क्या कहते हैं प्रयत्न मैं प्रेरणा को सिखाने के लिए कर रहा हूँ, वही प्रयत्न अगर अनुज को सिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो फिर मैं, मेरा सर्वत्रम समम पश्यति होता है, जी सर। सब जगह पे बराबर दृष्टि। तो ये देखिए टीका टिप्पणी, माने जैसे फल दीपिका, बहुत हिंदी ज्योतिषी ने उनको अनुवाद किया है, अपने हिसाब से टीका बनाया।
है ना। जी। ज्योतिष संहिताओं का अपने हिसाब से लोगों ने टीका बनाया। लेकिन अगर आपको प्रॉपर संस्कृत का नॉलेज नहीं होगा ना, तब तो आप चीजों को एग्जैक्ट नहीं समझ सकते हैं। एग्जैक्ट नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर की जो अनुभूतियां होंगी वो आपके होंगे, वो मेरे नहीं है। जी सर। जिसके वजह से अनुज, जिसके वजह से अच्छे एस्ट्रोलॉजर और अच्छे होने की एस्ट्रोलॉजर फर्क पड़ता है। जी सर। माने कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो गए हैं और कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर होने को है, दोनों का प्रोडक्ट ये प्रेडिक्शंस में बहुत अंतर हो जाता है अनुज। जी, मतलब कि सर कुल मिला के जैसे कि प्रश्न कुंडली में हमें अगर तो मन पढ़ना है तो हम चंद्रमा से पढ़ लेंगे वैसे तो मोटा हाँ मोटा। हाँ। और सर सूर्य से क्या पढ़ेंगे सर इसका? आप उसकी आत्मा की आत्मा। वाइब्स, अच्छा, आत्मा की बाइक। ठीक है। वाइब्स को पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे वो मैं आप कभी वो अलग चीज है सर। मेरे से कभी जी। अगर आप प्रश्न कुंडली का क्लास तो कराएंगे ही, वो जी। बहुत एडवांस लेवल की होगी, तो वो पेड जी। क्लास होगा। ठीक है। जी ठीक है, तो ठीक। आप लोग अगर कभी मेरे से पढ़ोगे तो चीजों को क्यों, देखो वो सारी चीज तो मैं यूट्यूब में नहीं दे सकता हूँ ना। नहीं नहीं तो सर। हाँ, तो संभव भी नहीं है, क्योंकि फिर तो ये गुप्त विद्या है, और गुप्त विद्या नहीं रहेगा तो फिर वो पाप लगेगा मुझे भी, है ना। जी। जी। क्योंकि गुरुओं ने तो इसको गुप्त विद्या रखा है। जैसे जी। देखिए, मैंने बीटीआर बहुत हद तक बहुत ज्यादा बताया, इसमें भी जी। बताऊंगा आपका जन्म शुद्धिकरण की, वैदिक में भी। लेकिन एग्जैक्ट जो गुरुओं से मुझे मिला है वो मैं यूट्यूब में नहीं बता सकता हूँ, है ना। जी सर। और सर इसमें लगन से क्या देखते हैं सर? सूर्य से मन आ गया, लगन चंद्रमा से से सारा चीज देखी जाती है। पूरी होल बॉडी का जो उसका पूरा शरीर। टोटल होल बॉडी नहीं है। आप देखिए, जी। आप सुबह से उठ के आप जैसे जयपुर गए, जर्नी कौन किया? लगन ही ना किया। जी सर। तो थ्री हाउस और नाइन्थ हाउस के साथ रिलेशन किसका बनेगा? लगन का बनेगा ना। जी चीजों को सर। समझिए। अगर लग्नेश का रिलेशंस आपके थर्ड हाउस के साथ, थर्ड हाउस मतलब शॉर्ट जर्नी, नाइन्थ हाउस मतलब थोड़ा सा लॉन्ग जर्नी, और ट्वेल्थ हाउस मतलब एब्रॉड जर्नी, अगर लगन ही नहीं करे तो कौन करेगा? जाना तो आप ही को है। तो लगन या लग्नेश के साथ रिलेशन तो बनेगा भाई। देखो, एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा कोई चीज नहीं है, बट ये समझने का फेर है, इसको याद करना नहीं है, इसको समझना है। माने मैं हमेशा बोलता हूं, एस्ट्रोलॉजी इज दैट सब्जेक्ट थ्रू which you can't gather the knowledge, you have to absorb the knowledge। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, एस्ट्रोलॉजी वो सब्जेक्ट है जहां पे आप बहुत सारे नॉलेज इकट्ठे न मत करो, नॉलेज को ना अपने आप में एब्जॉर्ब करके उसको सीखो, समझो, आत्मीकरण करो। माने आप एक बार फंडा समझ जाएंगे तो फिर आपको किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं होगा। आप आंख बंद करके, जैसे उस दिन हुआ था ना, वो कुछ छोटी बच्ची आई थी, है ना, मैं जैसे आंख बंद करके आप लोगों को पढ़ाता हूँ, वो मेरे को नकल कर रही थी, छोटी सी। हाँ सर, वो बात बताया, बात देख रहा था जैसे कि आप फोन पे हो रहा था सर। हाँ 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 हाँ, है ना। तो वैसे ही चीज होता है। तो आंख बंद करने से ना आपको पूरा जूडियक नजर आता है, अगर आप समझ जाएं तो। चलिए शुरू करते हैं। ये सब आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के आपको लिखना है। ठीक है चतुर्थ सर। चतुर्थ का द्वादश भाव में फल। पहला, चतुर्थेश लग्न में हो,
चतुर्थेश अगर लग्न में हो तो ऐसे जातक अपने पिता के नाम से विख्यात होता है। ऐसे जातक के पिता पुत्र के बीच संपर्क बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसे जातक का पेटर्नल माने पैतृक जो संपर्क बनते हैं पैटर्नल साइड का, वहां पे शत्रुता बहुत अधिक होगी। दो नंबर। सर जैसे चतुर्थ। आपने ये बताया सर जैसे आपने बताया कि भाई फोर्थ लॉर्ड अगर लगन में हो तो पिता के नाम से विख्यात। तो जैसे अगर यहाँ पे इसको हम मदर को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि फोर्थ हाउस वैसे तो नहीं मदर का भी नहीं तो होता है। नहीं नहीं नहीं। तो सर इसका जो बताएंगे रूल वजह है, क्या है कि सर आप। ये रूल अच्छा। ये रूल जो ठीक है। रूल है वो रूल है। इसका व्याख्यान या लॉजिकली समझाना वो मेरा काम है, वो मैं आपको जब चाहेंगे, आप जब भी बोलिएगा, डाउट होगा तो हम समझा देंगे। ये रूल है, ये जातक पारिजात का रूल है। अच्छा ये जातक परिजात का रूल है। तो मैं आप लोगों को रूल बता रहा हूँ, जैसे जातक चिंतामणि, पारिजात चिंतामणि, चमत्कार चिंतामणि, जातक पारिजात, कौमुदिनी, ये जितने भी किताबें हैं वो हमारे गुरु क्या करते थे, क्योंकि वो लोग बहुत संस्कृत के पंडित थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या करते थे, हम लोगों को लिखवा देते थे कि तुम इसको लिखो, और बाद में फिर वो हमको समझाते थे। तो हमें लॉजिक मालूम है, ऐसा नहीं कि लॉजिक मालूम नहीं है। फोर्थ हाउस के साथ रिलेशन होने से फोर्थ हाउस का जो स्वामी ग्रह है वो अगर लग्न में बैठेगा तो रूल यही कहता है कि वो पिता के नाम से परिचित होगा, माता के नाम से नहीं। कारण क्या है, बता देता हूं। माता क्षेत्र है, आप भूमि माता है। हाउस है सर। जी जी। माता क्षेत्र है, माता भूमि है। बीज जो है वो पिता का है। ठीक है। समझे? इसलिए परिचय, पितृ परिचय ही भारतवर्ष में चलता है, मातृ परिचय बाहर में चल सकता है। भारत में बोलते हैं ना, अनुज आप किसके लड़के हैं, बोलते हैं ना, आप अपना माँ का नाम लेते हो क्या? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल ये सही आप बात है। अपने पिता ये के नाम। अगर अगर मैं अपनी सोच के हिसाब से देख रहा था, मैं ये सोच रहा था कि आप लिखवाएंगे कोई की भी माता के नाम से मशहूर होगा, नहीं या फिर मैं नहीं ये सोच रहा था। नहीं। कारण ये है, लॉजिकली समझो, अब वो। कोई भी चीज को लॉजिकली समझो, ठीक है। चलो ठीक है दूसरा सर। लिखो। धन भाव में हो तो, मतलब चतुर्थेश अगर सेकेंड हाउस में हो, धन भाव बोलते हैं सेकेंड हाउस को, ठीक है। तो पिता के साथ उसका मत का मिलन कभी नहीं होगा। उसकी बात कभी नहीं मानेंगे एक दूसरे की। नहीं, उनके एक दूसरे का मत नहीं मिलता है। पिता पुत्र का मत एक दूसरे के साथ कभी नहीं मिलेगा। अब ये कारण है वयस की वजह से, सेकेंड हाउस में हो गया मतलब, अब वो सेकेंड से लगन जो है वयस हो गया, है ना। तो वहां पे फिर विद्रोह बन जाता है, क्रांति आ जाती है। लॉजिक यही है। सर फोर्थ से क्या बन जाता सर? हाँ, सर आपने कहा ना कि क्या मतलब कि क्या बन जाता सर ये? देखो सेकेंड हाउस से वैश। लग्न, सेकेंड हाउस से लग्न हाउस कौन सा बनता है, वयस ना। वयस का मतलब हाँ क्या हाँ जी। होता है, 12th हाउस। जी जी। तो वो व्यय करता है ना, व्यय मतलब क्या होता है,
एक्सपेंडिचर। तो अपनी ऊर्जा का भी तो एक्सपेंस ही माने एक्सपेंडिचर ही करेगा ना, वो खर्च करेगा। तो चौथा भाव का जी। स्वामी का जो ऊर्जा है वो ऊर्जा का क्षय हो जाएगा, ठीक है। जिसके कारण उसके पिता के साथ बनता नहीं है। आ, ऐसे एक जातक हैं जो ना वो नहीं, वो तो दूसरा आ गया। नहीं नहीं ठीक है वो। अच्छा, इसको आगे लिख लो। अगर सेकेंड हाउस में माने चतुर्थेश अगर शुभ ग्रह होकर सेकेंड हाउस में बैठे, चतुर्थेश शुभ ग्रह हो और सेकेंड हाउस में बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति विश्व विख्यात विख्यात होता है, और वो अपने पिता को माने पिता का भरण पोषण का दायित्व भी लेता है। 3 नंबर, चतुर्थेश थर्ड हाउस में। ऐसे जातक पिता माता के साथ शत्रुता रखता है, उनके आज्ञाकारी कभी नहीं होता। आज्ञाकारी मतलब आदेश को पालन करना, आज्ञा को पालन करना कभी नहीं होता, बल्कि वो मातृ पितृ हंता का कारक होता है। वो ऐसे जातक पिता के मित्र के द्वारा प्रतिपालित होता है, माने इसके परवरिश जो है पिता के मित्र करेंगे। 4 नंबर, चतुर्थेश चौथे भाव में। ऐसे जातक बहुत धार्मिक, सुखी, माननीय, प्रख्यात तथा बहुत ही भू संपदा की अधिकारी बनता है। 5 नंबर, चतुर्थेश पंचम में। ऐसी स्थिति में जातक दीर्घायु होगा, तथा जातक को दीर्घायु पुत्र भी मिलेगा।
ऐसे जातक के पिता बड़ा धनवान होते हैं, वह सामाजिक जीवन में बहुत ही प्रख्यात होता है। माने लोग इनको बहुत मानते हैं, इस तरह के लोगों को। ऐसे जातक विष्णु भगवान की पूजा अर्चना में खुद को नियोजित करते हैं तथा अपने जीवन में विष्णु भगवान का मंदिर स्थापना की उद्देश्य लेकर चलते हैं। नेक्स्ट, चतुर्थे छठे भाव में चतुर्थेश अगर छठे भाव में हो तो ऐसे जातक के मातृहानि संभव है तथा उसको विमाता की प्राप्ति होती है। सतमा, अनुज विमाता समझते हो ना? सर दूसरी माँ ये होगा जी। दूसरी माँ नहीं है यार। मेरे मानो अच्छा जी। मेरे पापा और कोई दूसरी लड़की से शादी की है तो फिर वो जी। मेरे कौन सी माता बनती है? वो विमाता अच्छा। बनती अच्छा ठीक है ठीक है। है। ताकि पिता दूसरे से विवाह कर ले। हाँ हाँ हाँ। जैसे राम की विमाता थे कैकेयी, ठीक है, सुमित्रा, है ना? उनकी माता तो थी कौशल्या और ये विमाता थी कैकेयी और सुमित्रा। ये क्योंकि दूसरी माता, क्योंकि आपने बताया ना कि मातृ हानि संभव है, देखिए हाँ इसमें तो मातृ हानि संभव भी है और नहीं भी है, अगर नहीं भी तब भी दूसरी शादी तब कर भी लेगा, कर सकता है। विमाता प्राप्ति हो सकती है। ऐसे जातक चोरी नामक महाविद्या का ज्ञाता होता है। मतलब चौर्य वृत्ति परायणा, समझे? चोरी नहीं सर, करता है, चोरी। चोरी अच्छा, चोरी करता करता है। है। श्लोक में है चौर्य वृत्ति प्राणायाम परायणा, मतलब वो पारंगत होता है, बहुत ज्यादा स्किल होता है, माने एकदम बहुत माहिर चोर होता है वो। वो पिता के अर्थ हानि का कारक बनता है। माने कहीं ना कहीं उसके फादर का जो पैसा है ना उसी के वजह से डूबेगा। और जेनेटिकली अपने पिता के जो काम भाव है वो उस जातक पे चला जाता है। क्या मतलब सर, ऐसे जातक का काम, पिता का काम भाव है? पिता तो कामुक होंगे तभी ना दो तीन चार अच्छा। विवाह करेंगे, अच्छा है अच्छा। ना? तो उसका भी वही कामुकता वो पिता के जैसा ही चला जाता है, वो जेनेटिकली अच्छा। होता है, वंशज रूप में।
ज्योतिष है भाई, जो सब चीज जानता हो। क्योंकि सर ये- वो पिता का कर्म स्थान भी तो बन गया सर। हाँ 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 हाँ। फिर ऐसे जो कह सकते हैं इसको, कर्म नहीं पिता के यार, कर्म अब स्थान पे इसका शुभ अभी बैठ गया। भाई हम जब सूत्र बोल रहे हैं तो फिर कोई इस तरह का लॉजिक नहीं है अभी। अच्छा जी। वो जब माने अपना जब व्याख्यान होगा तब, जब सूत्र है तो फिर जो सूत्र है वही सूत्र लिखो। ठीक है। 7 नंबर, चतुर्थे सप्तम भाव में। ऐसे जातक अपने पिता का धन नहीं लेता, तथा यह जातक बहुत ही विद्वान बनता है। पर तर्क सभा में, जहाँ पे मतलब बहुत विद्वानों की समावेश होती है, ऐसी जगह पे वो खुद को मूर्ख जैसा प्रतिपन्न करने की कोशिश करता है। मूर्ख जैसा माने मूर्ख बनने की कोशिश करता है। इसका मतलब है क्या है कि न्याय संगत मानो तर्क युद्ध कहीं चल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति सभा में जाके बैठेगा और बैठ के वो माने लोगों को ये दिखाएगा कि उसको कुछ आता जाता नहीं है। पर वो इतना विद्वान होता है कि किसी भी वक्त अगर वो अपने आप में मतलब आ जाए, ताव में आ जाए, तो वहां जितने भी लोग होंगे उनको वो सटीक जवाब देने के लिए भी रेडी रहता है। कहने का मतलब इतना ही है। अगर चतुर्थेश पाप ग्रह हो तो ऐसे व्यक्ति के जो पुत्र वधू होंगे होंगी, मतलब अपने बेटे की जो पत्नी होगी, वो इनके देखभाल नहीं करते हैं और मतलब नहीं करती। चतुर्थेश अगर पाप ग्रह हो जाए तो, तो बेटे के बो से द्वारा वो प्रताड़ित होते माने होते हैं और उनका एकदम केयर नहीं लेती है। बट शुभ ग्रह होने से उल्टा होगा। वो अपने बेटे की जो पत्नी होगी वो ससुर जी के देखभाल बहुत ज्यादा अधिक करेगी। हाँ,
एक्चुअली अनुज, मैं इसलिए बोल रहा था कि वो क्योंकि देखो आप आजकल क्या है, 10th हाउस से पहले हम लोग देखते थे अपना फादर को, केपी जी आने के बाद 9th हाउस से देखना स्टार्ट कर दिया।